हेलो दोस्तों, अगर आप अभिभावक हैं, शिक्षक हैं या बच्चों के साथ काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो आपको बताएगी कि बच्चे का विकास किस तरह से होता है और उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो आइए चलते हैं। विकास की अवस्थाएं। रॉस महोदय के अनुसार बालक के विकास की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। सबसे पहली शैशवावस्था जो 1 से 5 वर्ष तक है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर की जो भी अवस्थाएं हैं उनको माना गया है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो इसके अंदर विकास की अवस्थाएं प्रसव पूर्व अवस्था 9 मंथ मानी गई है, शैशवकाल जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष मानी गई है। ये जो 2 अवस्थाएं हैं आपकी, जिसमें आपका प्रसव पूर्ण अवस्था शैशवकाल और पूर्व बाल्यावस्था जो है, ये दोनों एक साथ रॉस महोदय ने रखी हैं। उसके बाद आती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था जिसमें आते हैं आपके 6 से 12 वर्ष। उसके बाद आती है आपकी किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष मानी गई है। अब हम चलते हैं जन्म से पूर्व की अवस्था पर। अगर हम जन्म से पूर्व की अवस्था को देखें तो इसमें जो बच्चा है वो क्या होता है, माँ के गर्भ में होता है। तो ये जो अवस्था है इसमें बच्चे के शरीर का विकास हो रहा होता है, वो माँ के शरीर के अंदर रहता है, तो माता के शरीर के अंदर रहकर ही भोजन ग्रहण करता है। तो इस अवस्था को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसे प्रसव पूर्ण अवस्था या आपकी प्रीनेटल एज कहा जाता है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली डिंबावस्था, जिस समय जो शुक्राणु है और अंडाणु वो दोनों आपस में मिलते हैं, निषेचित होते हैं, तो उस समय की जो अवस्था है उसे हम डिंबावस्था कहते हैं। ये 0 से लेकर 2 सप्ताह तक होती है। उसके बाद जब वो धीरे धीरे करके विकसित होना प्रारंभ होता है तो उसे हम भ्रूण अवस्था कहते हैं। ये 3 से लेकर 8 सप्ताह तक होती है। इसके बाद जब बच्चे का विकास होना प्रारंभ होता है, अर्थात उसके सिर, हाथ, पैर, इन सब का विकास होना प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर वो कहलाती है गर्भावस्था, क्योंकि उस समय जो बच्चा है वो माँ के पेट में 9 सप्ताह से लेकर जन्म तक बना हुआ रहता है। तो इस तरह से इसकी अवस्थाएं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहली है डिंबावस्था, दूसरी भ्रूणावस्था और तीसरी गर्भावस्था। अब चलिए आगे देखते हैं अब क्या होगा। गर्भावस्था के बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो उस समय जो बच्चा पैदा होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यू बॉर्न बेबी या नवजात शिशु। ये जो अवस्था है जन्म से लेकर 28 दिन तक की होती है और इस समय जो बच्चा है अपनी माँ के गर्भ से पहली बार बाहर आता है और बाहर की दुनिया के लिए तैयार होना प्रारंभ करता है। तो इस अवस्था को हरलॉक ने डेंजरस पीरियड कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस समय जो है बच्चों को, अब वो बाहर आया है अपनी माँ के गर्भ से, तो बाहर बहुत सारी बीमारियां वगैरह होती हैं। तो इसी वजह से जो है बच्चे को इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस के इंजेक्शन, टिटनेस के इंजेक्शन, ताकि वो इन बीमारियों से बच सके। इसी वजह से इस समय जो शिशु है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। इसी कारण हरलॉक ने इसे डेंजरस पीरियड कहा है। इसके बाद क्या होता है, अब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, बच्चा आता है 1 वर्ष में। तो यहाँ से 1 से लेकर 5 वर्ष ये रॉस महोदय ने मानी थी, इसको शैशवावस्था कहते हैं। वैसे जो ये अवस्था है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे का बहुत तेजी से विकास होता है। बहुत तेजी से विकास मतलब बच्चा, आपने देखा होगा पहले बहुत ही छोटा सा रहता है, अचानक से जो है उसका वजन भी बढ़ जाता है, उसकी जो हाथ पैर है वो भी आकार में बड़े होने लग जाते हैं। तो बहुत तेजी से उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। वैलेंटाइन एक जो थे मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल, क्योंकि इस समय बच्चा बहुत जल्दी सीखना प्रारंभ करता है। मतलब उसकी सीखने की क्षमता अच्छी होती है। वो पहले धीरे धीरे बोलना सीखता है, फिर बड़बड़ाता है और फिर शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। इस तरह से धीरे धीरे करके उसका विकास होता है। वह अपने माता पिता और अन्य लोगों से जुड़ाव बनाना भी प्रारंभ करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है जो बच्चा है वो अपने आसपास में घुलता मिलता है। इससे उसका प्री सोशलाइजेशन जो है वो इसी समय पे होता है। उसके अंदर नैतिकता का पहले अभाव रहता है, फिर धीरे धीरे करके नैतिकता का विकास होता है और धीरे धीरे करके जो है उसका विकास होना यहाँ से प्रारंभ होता है। तो धीरे धीरे ये जो शैशवावस्था है वो आगे जब बच्चा और बड़ा होता है तो वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। बाल्यावस्था में जब प्रवेश करता है तो वो टाइम पीरियड होता है इसका 5 से लेकर 12 वर्ष। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा खेलता है, खेलने वाली गतिविधियों में ज़्यादा भाग लेता है। उसका जो बौद्धिक विकास है वो बहुत तेजी से होता है। भाषा, गणित, ये सारे विषय वो सीखना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा वो जो है गैंग्स में रहना, मतलब समूह में रहना प्रारंभ करता है। बाल्यावस्था के 2 चरण में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसके अंदर क्या होता है, खिलौनों की उम्र कहा जाता है उसे पूर्व टोली की आयु, खोजपूर्ण आयु भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, खिलौनों से खेलते हैं और अपने ग्रुप में नहीं रहते, अपना अकेले अकेले खेलते हैं और खोज करते रहते हैं। कल्पना बहुत होती है बच्चे के अंदर, अपने में ही खोया रहता है। तो ये जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। इसके बाद इसे ही जो है जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। और जैसे ही बच्चा जो है एक होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। जो उत्तर बाल्यावस्था है जब उसमें प्रवेश करता है बच्चा, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्कूल में डाल देते हैं बच्चे को। तो इसे जो है आरंभिक स्कूल की आयु भी कहा जाता है। इस समय बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, तो उसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चा अलग अलग तरह के सवाल भी पूछता रहता है। फिर यहाँ पे जो है वो गैंग एज में आता है, मतलब टोली बनाना सीखता है। पहले वो टोली में नहीं रह रहा था, पर अब वो क्या करता है, टोली में रहना सीख जाता है। इसके अलावा उसके अंदर तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग धीरे धीरे करके डेवलप होने लग जाती है। इस समय
जो बालिकाएं हैं, गर्ल्स, उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ती है, जबकि जो बॉय हैं उनकी हाइट थोड़ी कम होती है। मतलब इस समय लड़कियां बॉय से ज़्यादा लंबी होती हैं और इस अवस्था को डर्टी एज भी कहा जाता है। डर्टी एज मतलब इस समय बच्चे जो है कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, बाहर मिट्टी में खेलते दौड़ते रहते हैं, तो इसी कारण जो है वो उनकी जो ड्रेस है वो हमेशा गंदी रहती है, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो ये जो काल है ये उसे अनोखा काल इसी वजह से कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है। तो इस तरह से जो है ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो है स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड है उसमें धीरे धीरे पहले के 3 वर्षों में तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, पर जो बाद के वर्ष हैं उसमें वो बहुत धीरे धीरे करके बढ़ना प्रारंभ करता है। उसके बाद क्या होता है, अब जब वो बढ़ गया, ठीक है, बाल्यावस्था के बाद जब वो बढ़ गया है 5 से लेकर 12 वर्ष तक में, अब थोड़ा सा क्लास में भी बड़ा हो गया है, अब क्या होता है धीरे धीरे करके वो जाता है किशोरावस्था में। अब किशोरावस्था में क्या होता है, इसे कहा जाता है एक तरह से तूफान की अवस्था, तनाव एवं तूफान की अवस्था। ये जो है एक राइटर थे जिनका नाम है स्टैनले हॉल, उन्होंने अपनी बुक एडोलेसेंस नाम में जो बुक है वो लिखी है और उसी के अंदर उन्होंने लिखा है कि ये जो अवस्था है ये सबसे ज़्यादा तनाव और तूफान की अवस्था है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि इस समय जो है एक तरह से बच्चे के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं और इस समय जो है एक तरह से इसको टीन एज भी उन्होंने कहा है। इसके अंदर बहुत सारी समस्याएं भी आ जाती हैं, जैसे उसे बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उसे पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, आखिर उसके साथ में शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, उसका बौद्धिक विकास हो रहा है, पर साथ साथ जो है उसको जीवन का कठिन काल ये लगता है, क्योंकि इसमें जो है उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत, उसके माता पिता से ज़्यादा उसके मित्र उसे महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। दूसरी एक और समस्या आती है कि वो जो है विषमलिंगी आकर्षण उसको होता है, मतलब जो बॉयज़ हैं वो गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड गर्ल जो है वो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है अमूर्त चिंतन वो करने लग जाता है, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है और इसमें एक सबसे खास बात है कि ये हीरो वर्शिप करना प्रारंभ करते हैं यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे जो है एक रोल मॉडल बनाना बच्चे शुरू करते हैं और उसके अनुसार ही फिर वो आगे अपना लक्ष्य बनाते हैं। जैसे इस समय जो है बच्चे खासतौर पे अपने को भी देखते हैं, शीशे में देखकर अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, तो इस अवस्था में ये सारा का सारा टाइम पीरियड आता है। तो ये जो किशोर अवस्था है एक तरह से हमारे शारीरिक और मानसिक विकास को तो लाती है, परंतु अंदर तूफान पैदा करती है, क्योंकि इसके बाद फिर अपनी साइड कौन सी चुननी है ये सब हमें तय करना होता है। अब किशोरावस्था के बाद क्या होती है, धीरे धीरे करके हम जब किशोरावस्था पार कर लेते हैं तो धीरे धीरे करके हमने शिक्षा आगे चुन लेते हैं, तो जो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते हैं हम, तो 18 से लेकर जो 60 वर्ष की अवस्था होती है उसे हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शुरुआत में जो है शिक्षा करियर बनाने के लिए लोग अपने अपने व्यवसायों की तरफ जुड़ने लग जाते हैं, जो 20 में जो 80s के ऊपर वाला जो टाइम है उसमें, उसके बाद फिर जो 30s वाला टाइम होता है उसमें जो लोग हैं वो विवाह कर लेते हैं, परिवार शुरू करते हैं, बच्चों की परवरिश करना प्रारंभ करते हैं। 40s में जाकर जो है बच्चे जो है व्यक्ति वो क्या करता है, अपने करियर में आगे बढ़ते हुए विशेषज्ञता को हासिल कर लेता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मानव का विकास चलता रहता है। अब क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि बच्चे ने सारा विकास वगैरह सब कुछ कर लिया, वो प्रौढ़ भी बन चुका है। अब क्या आई वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या होता है, वो 60 साल से जब ऊपर हो जाते हैं तो इस अवस्था में क्या होता है, इसे सेवानिवृत्ति की आयु कहते हैं। इस समय वो अपने सारे के सारे जो भी कार्य होते हैं उसे पूरा कर चुका होता है, ठीक है। उसके स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे करके गिरावट आने लग जाती है और इस समय जो है वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब क्या होता है, जब ये सारी की सारी अवस्थाएं हम पढ़ते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि एक मनुष्य का विकास बच्चे से किस तरह से एक वृद्ध के रूप में होता है। तो इस तरह से इससे क्या होता है कि हमारे जो मनुष्य का विकास है उसको अगर हम समझ लें तो हम हर एक स्तर पर व्यक्ति की आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। तो आशा है आपको ये जो है विभिन्न चरण समझ आए होंगे और आप जो है दूसरों के साथ संबंध बनाना और उनसे अच्छे से उनकी मदद करना, उनके साथ रहना, उनकी चुनौतियों और अवसरों को देखना, ये सब समझ सकेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।